देखिए, लोग बात करेंगे करुण नायर की उस पारी की और बहुत स्पेशल थी, 100 भी डिजर्व करती थी और कई बार याद दिलाती हैं ये चीजें कि कई जो पारियां होती हैं, जो साझेदारियां होती हैं, वो शतक और अर्धशतक और डबल हंड्रेड्स में नहीं गिनी जाती हैं। आई मीन डिडंट क्वाइट कंप्लीट द 100 बट कंप्लीटेड अ सर्कल ऑफ लाइफ जिसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले। आपने पढ़ा ही होगा कि टेस्ट में 100, फिर पहले ऐसे भारतीय खिलाड़ी बने जो कि टेस्ट में 300 बनाने के बावजूद अगला ही मैच खेलते नहीं दिखे, क्योंकि एक थोड़ा सा हायरार्की का सिस्टम था। एक सिस्टम था जहां पे अगर कोई खिलाड़ी बाहर जाता है इंजरी की वजह से और किसी और प्लेयर को मौका दिया जाता है भारतीय सेटअप में, तो भले ही उसने कितने भी रन बनाए हो, वो पुराना खिलाड़ी वापस आ जाता है। अजिंक्य रहाणे को वापस बुलाया गया था बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में। हालांकि करुण ने पिछली पारी में, पिछले ही टेस्ट मैच में वो 300 की नॉक खेली थी। अब ये सब बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं। जरूरी बात यह है कि किसी तरीके से लड़ते झगड़ते संघर्ष करते कर्नाटक से विदर्भ का रास्ता तय किया, उनके लिए खूब रन बनाया और एक ऐसा डोमेस्टिक सीजन गया जहां पे 9 शतक उन्होंने एक ही सीजन में अक्रॉस फॉर्मेट्स लगा दिए। लेकिन करुण नायर की स्टोरी यहां पे खत्म नहीं होने वाली थी, क्योंकि कई बार जब दूसरों की इंजरी होती है या दूसरों की एब्सेंस होती है तो वो आपको एक मौका भी दे जाती है। फाफ डू प्लेसी दिल्ली के लिए ये मुकाबला नहीं खेले, इसलिए करुण नायर के लिए वो मौका बना। लोग ये भी कह रहे थे कि समीर रिजवी के रूप में एक ऑप्शन था, लेकिन बैक किया गया उनको कि वो रन बना सकते हैं। और उसमें दो चीजें स्टैंड आउट थी। एक, उनकी वो पारी, ऑब्वियसली भले ही वो शतक में नहीं तब्दील हो पाई, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी उम्मीद जगाई है। दूसरी ये कि जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह के एक ही ओवर में 18 रन उन्होंने जड़े, वो थ्रू द लाइन जो कवर्स के ऊपर से उन्होंने छक्का मारा। बुमराह को थोड़ा गुस्सा भी आया अलग अलग कारणों से, लेकिन जिस थोड़ा सा बताता है कि अगर आप ऑपोजिशन के सबसे बड़े गेंदबाज को टेक डाउन करने के लिए तैयार हैं तो आप बड़ी चुनौतियों के लिए, आप बड़ी अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार हैं। सो जस्ट दोस कपल ऑफ थिंग्स दैट हैव टू बी केप्ट इन माइंड। अब आगे उनके क्या रास्ता है, इस आईपीएल को अच्छा खेलना है। अगर मौके उन्हें दिए जाते हैं, मैं तो कह रहा हूं दे दो। अभिषेक पुरेल और फाफ डू प्लेसी के साथ ओपन करो, जेक फ्रेजर मगर्ग का एक्सपेरिमेंट समाप्त करो, 3 पे करुण नायर, 4 पे केएल राहुल। हो सकता है हर पारी में रन ना आए, लेकिन कम से कम एक ऐसा बल्लेबाज नजर आएगा जो कि परिपक्व है, जो कि सक्षम है, जो कि केपेबल है और जो कि ऐसी मुश्किलों से गुजर चुका है कि अब उसने मुश्किलों से सफलताओं का रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया है। सो जस्ट अ लिटिल शाउट आउट टू करुण नायर, क्योंकि बहुत सारी तारीफों के पुल जड़े जाएंगे, इंग्लैंड दौरे पे उनकी टीम में जगह ढूंढी जाएगी एंड ऑल ऑफ दैट, बट लेट्स समटाइम्स जस्ट सेलिब्रेट द मोमेंट फॉर व्हाट इट इज। एंड करुण नायर गिव अस वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स इन द आईपीएल। अर्धशतक 7 सालों के बाद, पिछली बार राजस्थान के लिए खेलते नजर आए थे 3 साल पहले। दिल्ली ने थोड़ा सा निवेश किया, भरोसा जताया और यह भी बताया कि डोमेस्टिक रिकॉर्ड को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो करुण की वो पारी जो थी वो उनके लिए एक रोशनदान की तरह हमेशा नजर आएगी। ओके, बात करते हैं आज के मुकाबले की, जहां पे सुपर जायंट्स के सामने आने वाले हैं सुपर किंग्स। लखनऊ सुपर जायंट्स जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं, चेन्नई सुपर किंग्स जीतने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस को उन्होंने हराया था, तब से सिलसिला कुछ इस तरीके का गया है कि किस्मत ने भी साथ छोड़ दिया है और फॉर्म ने भी। ऋतुराज गायकवाड़ सीजन के लिए बाहर हो गए, एमएस धोनी ने कप्तानी संभाली, बहुत सारा फैनफेयर, बहुत सारा एक्साइटमेंट, लोगों की लंबी कतार, लेकिन आई एक बार फिर से हार। वो किला जो जिसे हम चेपॉक कहते हैं वो ढह चुका है। उन दरख्तों के साए में धूप लगती है जैसा कहा जाता है, मतलब वो दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। एमएस धोनी भी अगर इंस्पायर नहीं कर पाए उन ट्रूप्स को, यानी कि बताता है कि जो गलतियां ऑक्शन में हुई थी अब उसका खामियाजा इस फ्रैंचाइज को भुगतना पड़ रहा है। ऑल इज नॉट लॉस्ट ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी 6 मुकाबले हुए हैं, 5 हारे हैं, बॉटम ऑफ द पॉइंट्स टेबल हैं, लेकिन फिर भी एक सम्मानजनक पोजीशन तक आया जा सकता है। प्लेऑफ्स के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो चेन्नई ने हमें बिगाड़ा है, लोग कहते थे कि चेन्नई वो टीम है जिनसे बाकी 7, 8, 9 टीमें लड़ती हैं फाइनल में खेलने के लिए। सच रहा है, बिल्कुल वो बादशाहत रही है, तभी तो ये सबसे सफल कप्तान है, तभी तो ये सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस कैप्टन है आईपीएल के इतिहास में। बट लेट्स जस्ट पुट ऑल दैट असाइड, क्रिकेट की बात करते हैं कि चेन्नई को क्या करना पड़ेगा लखनऊ एक्सप्रेस को रोकने के लिए। आसान नहीं होगा, बिकॉज लखनऊ विनिंग मोमेंटम के साथ आ रहे हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 मुकाबले जीत के आ रहे हैं और पिछले मैच में गुजरात टाइटंस की एक ऐसी टीम को हराया था जो लगातार 5 मुकाबले अपने नाम करने की कोशिश कर रही थी। जगरनॉट था गुजरात एक्सप्रेस का भी, लखनऊ में उन्हें रोक दिया गया। अब थोड़ा सा गुरु शिष्य का भी एंगल है यहाँ पे, बिकॉज ऋषभ पंत एमएस धोनी को अपना आइडल मानते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की ऑक्शन की एक्टिविटी आपने देखी तो आपको पता था कि ऋषभ में उनको भी इंटरेस्ट था। ऑब्वियसली इतना बजट नहीं था कि 20, 21, 22, 27 करोड़ किसी प्लेयर में वो निवेश कर पाए, तो ऋषभ तो उनके हाथ से चले गए। एमएस धोनी का जो उत्तराधिकारी बन सकता था वो नहीं मिल पाया उनको, तो एमएस अभी भी हैं
और ऋषभ अभी भी दूसरी तरफ हैं, लखनऊ के साथ जुड़ चुके हैं। उनके खुद के फॉर्म पे सवालिया निशान लगा हुआ है, लेकिन उनकी किस्मत MS से, ऋतुराज से बेहतर है क्योंकि उनकी टीम जीत रही है। और कुछ बड़े कठिन मुकाबले जो थोड़े से फंस से चुके थे, उनको जीतने में वो सफल हुई है। लेकिन थोड़ा सा क्रिकेट पे फोकस करें। प्रॉब्लम यह है कि चेन्नई सुपर किंग्स पावर प्ले में उस तरह की इफेक्टिवनेस जो है वो नहीं दिखा पा रहे हैं। दूसरी तरफ लखनऊ की वो टीम है जिसमें पिछले मैच में मिचेल मार्श नहीं थे, उनकी बेटी बीमार थी, ऋषभ ने टॉस पे कहा था, तो इसलिए पर्सनल रीजंस की वजह से ही वाज नॉट एबल टू प्ले द गेम। उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ा नहीं बिकॉज ऋषभ पंत ओपन करने आ गए, जो हमने पहले भी देखा है T20s में। इट वाजंट द फर्स्ट टाइम एवर। ऋषभ ने उस तरह की पारी नहीं खेली, जीवन दान भी दिया था उन्हें, जॉस बटलर ने कैच छोड़ा था उनका विकेट के पीछे, बट उसे कन्वर्ट नहीं कर पाए एक बड़ी पारी में। तो ऋषभ इज स्टिल फाइंडिंग फॉर्म, बट उस सब के बावजूद पिछले 3 मैचेस में पावर प्ले में विकेट नहीं खोया है लखनऊ सुपर जायंट्स ने। और सामने एक ऐसी टीम है जो पावर प्ले में रन तो लौटा ही रही है, उसके अलावा थोड़ा सा विकेट टेकिंग लक भी तलाश रही है चेन्नई सुपर किंग्स की मैं बात कर रहा हूँ। छक्के अक्सर डिसाइड करते हैं T20 टीम्स के लिए पॉइंट्स का मुकद्दर। आई मीन इट्स बिकम अ 6 हिटिंग गेम, राइट। चेन्नई ने कुल मिला के 32 छक्के लगाए, निकोलस पूरन ने अकेले दम पे 31 छक्के इस सीजन लगा दिए। पिछले मैच में भी मैच फंस सकता था गुजरात के खिलाफ बिकॉज उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन निकोलस पूरन ने अपनी हार्ड हिटिंग एबिलिटी दिखा के वो मैच ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली यार उनसे छीन लिया। तो दैट्स बिन द हाईलाइट फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स। निकोलस पूरन जिस तरह के ड्रीम फॉर्म से गुजर रहे हैं, मेरे हिसाब से तो अभी ऑन फॉर्म बेस्ट T20 बैटर हैं, बेस्ट इंडियन T20 बैटर मैं शायद साई सुदर्शन, KL राहुल को कहूंगा ऑन फॉर्म इन दी IPL। बट इंटरनेशनल्स में तो कोई सानी नहीं है फिलहाल निकोलस पूरन का। मिचेल मार्श अगर वापस आ जाते हैं तो ये अच्छा संकेत होगा, लेकिन 10.3 के रन रेट से टीम पावर प्ले में रन भी बनाती है और CSK की टीम दूसरी तरफ वहीं पे संघर्ष कर जाती है। मतलब विकेट टेकिंग की तो प्रॉब्लम है ही, रन बनाने की भी प्रॉब्लम उनकी पावर प्ले में है। उनका रन रेट सिर्फ 7.5 का रहा है, तो ओवरऑल रन रेट तो है ही लो 20 ओवरों में। पहले 6 ओवर में जहां पे आप कई बार थोड़ा सा अटैकिंग इंटेंट दिखा के, विकेट थोड़े से बचा के, रन बना के और एक बड़े स्कोर की नींव रख के आप मैचेस जीतने की तरफ बढ़ सकते हो, वहीं पे पहले 6 ओवर में कहानी जो है ना वो थोड़ी सी खराब हो जाती है। ओपनिंग कॉम्बिनेशन की वो अर्धशतकीय साझेदारी आई थी कॉनवे और अचिन रविंद्रा, बट दैट डिडंट हैपन इन द लास्ट गेम। तो प्रॉब्लम्स फिर से आ गई, लोएस्ट स्कोर पे चेन्नई आउट हो गई चेन्नई में। उसके बाद सबसे बड़ी विक्ट्री कोलकाता नाइट राइडर्स ने उनके खिलाफ दर्ज कर दी। तो देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स विद चेन्नई सुपर किंग्स इज बैटिंग। सवाल ये है कि राहुल त्रिपाठी का एक्सपेरिमेंट क्या चलता रहेगा। दीपक हुडा को बतौर वो इम्पैक्ट बैटर लेके आए थे क्योंकि कहानी ऐसी हो गई थी, मतलब आप अगर ऑल आउट होने की कगार पे हैं तो आपको एक बैटर भेजना ही पड़ेगा, विच मीन्स मथीशा पतिराना तो गेंदबाजी ही नहीं कर पाए। तो ये मल्टीपल जो प्रॉब्लम्स हैं ये तकलीफ का सबब बन गई हैं। बाउंड्रीज क्लियर करने का जो इंटेंट है वो भी एक बड़ा सवाल बना है चेन्नई के लिए, बिकॉज 38.3% बॉल्स जो उन्होंने फेस की हैं उसी पे बाउंड्री लगाने की कोशिश की है। यानी कि ओवरऑल करीब 40-42 गेंदे 120 लीगल डिलीवरीज में से उसी पे बाउंड्रीज लगाने की एक मंशा दिखाई है, विच टेल्स यू कि यार थोड़ी सी क्लटर्ड थिंकिंग, थोड़ी सी मडल थिंकिंग चेन्नई की अभी तक नजर आई है। ज़्यादातर विकेट्स अपने स्पिन को ये गंवाते नजर आए और लखनऊ की सरफेस पे अगर वो ब्लैक सॉइल की पिच हुई तो थोड़ा सा और प्रॉब्लम हो सकती है एक ऐसी टीम के लिए जो वैसे भी रन बनाने में और तेजी से रन बनाने में संघर्ष कर रही है। और लखनऊ के पास 2 क्वालिटी स्पिनर्स हैं, दिग्वेश राठी हैं जो कि थोड़ा सा चेन्नई को ही बता रहे हैं कि अगर आप इंडियन अननोन प्लेयर्स में थोड़ा सा इन्वेस्ट करने की क्षमता रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, हौसला रखते हैं तो रिटर्न भी दे सकते हैं। दिग्वेश राठी एक तरफ है, रवि बिश्नोई का थोड़े से फॉर्म की झलक पिछले मैच में नजर आई, ज़रूरी था क्योंकि रवि बिश्नोई तो T20 इंटरनेशनल के एक समय हमारे लीड स्पिनर थे। तो ये थोड़ा सा मुश्किल का सबब और बन जाएगा चेन्नई की इस टीम के लिए। फॉर्म की तरफ अगर देखेंगे तो पिछले 5 में से 4 मुकाबले लखनऊ सुपर जायंट्स जीती है, तो उनके फॉर्म के साथ ऐसी कोई समस्या है नहीं। इवन दो उनके इंडियन पेसर्स अवेलेबल नहीं हुए जैसे कि मोहसिन, जैसे कि मयंक यादव, बट फिर भी शार्दुल ठाकुर के रूप में एक पर्पल कैप की रेस में बना हुआ खिलाड़ी है जो कि बता रहा है कि यार अगेन डोमेस्टिक क्रिकेट, जैसे करुण नायर ने दिखाया कल के मैच में, डोमेस्टिक क्रिकेट की वैल्यू जो है उसको अंडर रेट आप नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है कि मथीशा पतिराना अगर नहीं आएंगे तो चेन्नई एक बार फिर से फंस जाएगी, और तो चेन्नई को किसी तरीके से तो अपना बैटिंग ऑर्डर सुधारने के साथ साथ उम्मीद करनी होगी कि मथीशा पतिराना की वो एक जगह जो है वो बनी रहे। अगर आप इम्पैक्ट बैटर ले आएंगे तो वो जो इम्पैक्ट प्लेयर की तरह मथीशा आते हैं वो नहीं कर पाएंगे, एंड दैट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम बिकॉज नूर अहमद ने सबसे ज़्यादा विकेट उनके लिए लिए हैं, सबसे सफल स्पिनर वो रहे अभी तक इस सीजन के, उनकी टीम सबसे नीचे, बड़ो अकेले एक दम पे अपना काम नहीं कर सकते। जाडेजा और अश्विन का बेस्ट फॉर्म अभी भी देखना बाकी है। उसके अलावा कुछ अच्छे मैचअप्स हैं। पतिराना का अच्छा फेवरेबल मैचअप है पूरन के खिलाफ, तो पूरन क्योंकि सबसे बड़ा
चैलेंज है दूसरी टीम की तरफ से, पथिराना का खेलना और ज़रूरी हो जाता है। 5 पारियों में 4 बार पथिराना ने पूरन का विकेट लिया और पूरन का औसत है जस्ट 6.3। सो दैट जस्ट टेल्स यू कि पथिराना वर्सेस पूरन कुड बी वेरी वेल अ बैटल दैट कुड डिसाइड कि चेन्नई कितना बड़ा स्कोर या तो चेस करते हैं या किस स्कोर को वो डिफेंड कर पाते हैं। सीएसके की प्रोबेबल 12 डेवन कॉनवे, रचिन रविंद्रा दिखेंगे। आई थिंक राहुल त्रिपाठी का एक्सपेरिमेंट खत्म कर देना चाहिए, शेख रशीद को मौका दे देना चाहिए, या अंड्रे सिद्धार्थ या वंश बेदी कुछ तो और नया ट्राई करें, बिकॉज अब तो बद से बदतर हो गया है मंजर। विजय शंकर के शायद कंटिन्यू करें, क्योंकि चेन्नई में उन्होंने एक अर्धशतक लगाया था कुछ मैचेस पहले, और लखनऊ की सरफेस थोड़ी सी सिमिलर रुक के आने वाली हो सकती है। शिवम दुबे कंटिन्यू करेंगे और होप करेंगे कि जो स्पिन हिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें मिली है उसमें वो परिपक्वता अपनी जो है वो दिखा सकें। जाडेजा हैं, धोनी हैं, अश्विन रहेंगे, अंशुल काम्बोज को फाइनली पिछले मैच में मौका मिला तो वो दिखेंगे, नूर अहमद, खलील अहमद और पथिराना, प्लीज़ उनको खिला लेना यार। ऋषभ पंत और आर अश्विन थोड़ा सा स्पॉटलाइट में रहेंगे, क्योंकि 2025 के आईपीएल में अभी तक 40 रन बनाए ऋषभ पंत ने, स्ट्राइक रेट 80 का रहा है 4 पारियों में। प्रीवियस गेम तक अगर देखा जाए तो उन्होंने इतनी बैटिंग ही नहीं की थी कि हम उनके स्ट्राइक रेट को ढंग से मेजर कर सकें, बट फाइनली वो थोड़ा सा लंबा खेले तो पता चला कि हाँ ओके, ऋषभ कैन बैट फॉर सम टाइम। और वो थोड़ा सा गिर गुड़ के भी उन्होंने 2-3 शॉट्स मारे, तो जब ऋषभ गिर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अब वो उठ जाएंगे, मतलब उनकी पारी जो है वो उठ जाएगी। थोड़ा सा स्ट्रगल किया, 21 रन 18 गेंदों में, फिर प्रसिद्ध कृष्णा की जो स्लोअर डिलीवरी थी उसका शिकार बने। रविचंद्रन अश्विन का रियूनियन तो हो चुका है चेन्नई सुपर किंग्स के साथ, लेकिन जिस तरीके का रियूनियन चाह रहे थे चेन्नई के फैंस और अश्विन शायद खुद, वो हो नहीं पाया। अपना पूरा कोटा 6 में से सिर्फ 3 मैचेस में उन्होंने पूरा किया है और सिर्फ 5 विकेट हैं अभी तक उनके एफर्ट्स के लिए दिखाने के लिए। एक्सपेंसिव भी रहे हैं, पावर प्ले में भी, डेथ में तो 15 रन प्रति ओवर के हिसाब से उन्होंने रन दिए हैं। सो दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर रविचंद्रन अश्विन। उनका रोल शायद मिडिल ओवर्स का होगा एंड होपफुली चेन्नई वो करेगी। आई मीन पिछले मैच में भी 103 डिफेंड कर रही थी चेन्नई की टीम और नूर अहमद पावर प्ले में गेंदबाजी करने ही नहीं आए। Some very strange decisions have been taken. I don't know why, because Chennai usually clarity of thought, process के लिए अपनी process के लिए जानी जाती है और वो just नहीं दिख पाया है इस बार। तो I would like to see कि थोड़ा सा दिखाएं वो कि निकोलस पूरन के खिलाफ, क्योंकि अच्छा मैचअप भी है अश्विन का, उन्होंने 8 पारियों में 3 बार आउट किया है, स्ट्राइक रेट भी पूरन का 93 पे गिर जाता है, तो उनके खिलाफ दिखे वो मिडिल ओवर्स में जहाँ पे पूरन बहुत तोड़फोड़ कर रहे हैं। और देखिए, क्योंकि मिडिल ओवर्स में 7.7 का इकोनॉमी है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, वरना नूर अहमद जो हैं उनके सबसे ज़्यादा विकेट हैं बतौर स्पिनर उस पेज में ही, मतलब अपने 11 में से 10 विकेट तो मिडिल ओवर्स में लिए हैं। तो अश्विन एंड नूर देयर परहैप्स कुड बी अ बेटर एंड मोर पोटेंट ऑप्शन। एक ओवर तो नूर का पावर प्ले में भी हो जाए तो मज़ा आएगा। एवरेज स्कोर जो है सरफेस पे 184 का है, ग्राउंड डायमेंशन थोड़े से बड़े हैं, तो वैसे भी छक्के लगाने में पूरन के लिए नहीं, बाकी लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो दैट कुड ब्रिंग द स्पिनर्स इनटू प्ले मेरे हिसाब से। चेजिंग टीम जो है पिछले 10 में से 6 मुकाबले जीती है, तो मुझे लगता है कि कप्तान टॉस जीत के गेंदबाजी का ही फैसला करेंगे। एलएसजी ने 60 या उससे ज़्यादा रन पावर प्ले में 6 में से 4 मैचेस में बनाए हैं, तो ये खतरा है चेन्नई के सामने। उनका रन रेट जो है वो 10 है स्पिन के अगेंस्ट, जो कि सेकंड बेस्ट है इस लीग में, स्पिन को अच्छा खेलते हैं, दैट्स व्हाई अश्विन एंड जडेजा विल हैव टू अप देयर गेम। पूरन 67 सिक्सेस लगा चुके हैं आईपीएल की शुरुआत से, पिछले आईपीएल की शुरुआत से लेके अब तक। स्ट्राइक रेट 215 का है, जो कि सेकंड बेस्ट है सिर्फ प्रियांश आर्या से, जिन्होंने वो शर्मा जी के बेटे ने बड़ा कमाल का 100 लगाया था। जिन बैटर्स ने 100 या उससे ज़्यादा रन बनाया उसमें सेकंड बेस्ट स्ट्राइक रेट पूरन का ही है। नूर अहमद डेविड मिलर को फंसा सकते हैं, तो एक और मिडिल ओवर्स की बैटल जिस पे आपको निगाह रखनी पड़ेगी। 3 बार उन्हें आउट भी किया है डेविड मिलर को नूर अहमद ने, और मिलर का स्ट्राइक रेट गिर के 54 का हो जाता है 54 का। लखनऊ की इकोनॉमी 10.8 की है पावर प्ले में, तो उनके लिए भी पावर प्ले की प्रॉब्लम है। समस्या है कि कोई ओपनर रन तो बना दे चेन्नई के लिए, कॉनवे, रचिन रविंद्रा को इसका फायदा उठाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही जो पहलू है लखनऊ जिस पे काम नहीं कर पाई है वो उनके पावर प्ले की गेंदबाजी। बट उसी में क्योंकि चेन्नई सबसे खराब है बैट के साथ, तो इट्स लाइक वर्स्ट वर्सेस वर्स्ट, कौन कम खराब खेलेगा, वो वाला थोड़ी सिचुएशन है। खलील अहमद ने 66 डॉट बॉल डाली हैं पावर प्ले में, जो कि इस सीजन का सेकंड हाईएस्ट आंकड़ा है। तो खलील अहमद ने अच्छा किया है, नूर ने अच्छा किया है, पथिराना ने टुकड़ों में अच्छा किया है, अश्विन जाडेजा को बेहतर करना पड़ेगा, वरना ये मैच फंस जाएगा। लगातार 6 हार 5 बार के चैंपियंस के लिए नागवार गुजरेगी उनके फैंस को। तो आप कैसे देखते हैं इस मुकाबले को? मेरा प्रेडिक्शन है, आई डोंट नो, आई जस्ट हैव दिस फीलिंग, और मुझे ऐसा लगता है चेन्नई लगातार 6 मैच, काफ़ी इम्पॉसिबल सी चीज़ें होती हुई नजर आई हैं इस सीजन में, लेकिन आई जस्ट गेट दिस स्नीकी फीलिंग कि चेन्नई माइट जस्ट प्रोड्यूस 1 गेम टू टेल देयर फैंस कि हम गए नहीं हैं, हम जस्ट थोड़ी देर के लिए गायब हुए थे। आप अपनी प्रेडिक्शन देना, सबसे ज़्यादा रन किसके, सबसे ज़्यादा विकेट किसके, और क्या येलो वाली जो टीम है वो लखनऊ में अपना झंडा जीत का फाइनली गाड़ पाएगी।